जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कैसे निकालते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, किसी बिंदु पर विद्युत विभव कैसे निकालते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था, तो उसमें आया था ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या उसमें आया था 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। लेकिन आज हम आपको कराएंगे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कैसे निकालते हैं। इसको सूत्र को डेरिवेशन को करेंगे। V बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें आया था ये, अब इसमें आएगा के क्यू अपॉन आर। हमें इसको डेरिवेशन करना है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, और ये होता है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, उसमें होता है आर स्क्वायर के। केवल आर का अंतर है, आर स्क्वायर का अंतर। उसमें आर स्क्वायर आता है, इसमें आर आता है ओनली। तो हमें ये सिद्ध करके लाना होता है सर, कि इस फॉर्मूले को सिद्ध करना है। तो इसमें कैसे करेंगे कि माना कोई आवेश क्यू है, यहाँ से आर दूरी पर, कहाँ पर, आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया जाता है, वहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। सेम उसी तरीके से कि कोई बिंदु आवेश क्यू लिया जाता है, वहाँ पर ए बिंदु पर क्यू आवेश लिया जाता है, वहाँ पर किसी आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया जाता है, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है। उसमें आता था, लेकिन इसमें आएगा विभव कि क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया जाता है, वहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। चलते हैं। माना एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर, कहाँ पर, आर दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। माना एक बिंदु आवेश क्यू लिया जाता है, वहां से आर दूरी पर एक विद्युत विभव ज्ञात करना है। आर दूरी पर बिंदु पी पर, कहाँ पर, बिंदु पी पर विभव ज्ञात करना है। सर इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें पहले निकालेंगे हम कार्य। क्या निकालेंगे? कार्य। और कार्य के लिए हमें बल की जरूरत होती है, तो हमें बल भी निकालना होगा। किसके अकॉर्डिंग? कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग। अगर हमें बल पता चलेगा तो आप वर्क निकाल पाएंगे। छोटे से भाग के कार्य निकालना, उसके बाद हमें टोटल का निकालना है। उस कार्य में हम जानते विभव क्या होता है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को अगर क्यू नॉट से भाग दे दिया जाए तो हमें विभव प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? विभव। तो हमारा अनंत बिंदु मान लिए यहाँ पर, यहाँ से क्यू नॉट यानी धन परिचय आवेश को, किसको? धन परिचय आवेश को अनंत से किसी धन परिचय आवेश को कहाँ तक, यहाँ से, यानी इस आवेश को यहाँ से अनंत दूरी पर है, वहां से यहाँ तक लाना है। कोई बिंदु आवेश उससे अनंत पर रखा हुआ है, अनंत से लेकर बिंदु आर यानी बिंदु पी तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसको क्यू नॉट से भाग दे दिया जाए तो हमें बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव ज्ञात हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है। इससे आगे लेके कहाँ से हम मान लेते हैं, अगर डायरेक्टली निकाले हम तो बल नहीं निकल पाएगा। तो हमें कुछ मानते हैं कि माना बिंदु ए से, कहाँ से? ए से एक्स दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं क्यू नॉट, मतलब कोई बिंदु या कोई सी, मतलब
क्यू नॉट हम एक आवेश ले लेते हैं किसी बिंदु पर, वहां से एक सूक्ष्मतम दूरी dx यानी टोटल दूरी x और आधी दूरी यानी छोटे से भाग की दूरी सूक्ष्मतम दूरी बोला जाता है, सूक्ष्मतम दूरी dx के कारण हमें कार्य निकालना होगा। तो हम निकालेंगे, पहले तो बल निकालेंगे। बल कैसे निकलेगा? बल निकालेंगे हम कि दोनों आवेश के बीच आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम से आप सभी जानते हैं, दो आवेश के बीच बल किसके अकॉर्डिंग लगता है, निकाला जाता है कूलाम के नियम से। F बराबर Q, और आप जानते हैं Q नॉट रखा गया है कहाँ से? देखिए हम डायरेक्ट वहां से बल नहीं निकाल सकते, हम मान लेते हैं कुछ। तो आप जानते हैं Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर की जगह हमारी एक्स स्क्वायर है, क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर से हमें ये निकाला हमारा बल। क्या निकाला? बल निकाला। हमें निकालना क्या है कि हमें छोटे से भाग के कारण सूक्ष्मतम धन आवेश से सूक्ष्मतम दूरी dx के कारण या dx से, कहाँ से? dx से कार्य dx विस्थापन करने से कुल कार्य, dx सूक्ष्मतम दूरी dx के विस्थापन से कार्य। तो हम जानते हैं बल इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन F इंटू डी एक्स कोस थीटा। आप जानते हैं कोस थीटा, देखिए हमारा बल है सेम, तो हमारा जो लगेगा आपका फोर्स लगेगा उधर की तरफ, किधर लेगा बल? इधर। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो 180 का बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। कितने का बनता है? 180 अंश का कोण बनता है। तो हम जानते हैं कि डी एक्स, यानी हम इसको डी एक्स बोलेंगे, डी डब्ल्यू बोलेंगे, सॉरी, छोटा सा कार्य, डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एक्स, छोटे से भाग के कारण कॉस 180। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से तो हम जानते हैं डी डब्ल्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर कॉस 180 को होता है, ये आपका चला जाता है माइनस में। किसमें चले जाता है? कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस के 1। तो यहाँ तक आप करें, उसके आगे मैं अभी कराता हूँ, यहाँ तक आप समझ लीजिए। ये आपका इस सूक्ष्मतम बल के डिस्टेंस के, यानी dx मानिए, बड़े लंबाई में से छोटी सी लंबाई, उसके कारण हमें क्या निकालना था? कार्य निकालना था। तो हमने निकाला था आपके सामने डी डब्ल्यू बराबर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और dx। क्या है? हमारे dx, जो आपकी dx है, अब बल की जगह पर हमने कूलाम के नियम वाला लगा दिया है। तो डी डब्ल्यू अब हमें निकालना क्या है? जो हमें कॉमन कांस्टेंट रहता है उसको हटाइए पहले। डी डब्ल्यू बराबर माइनस के 1/4 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/r स्क्वायर, इसको मैंने एक तरफ रखा है dx। अब हमें इंटीग्रेशन करना होता है। क्या करना होता है? इंटीग्रेशन। तो करते हैं सर। डी डब्ल्यू बराबर माइनस को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, करना तो पूरे का है इंटीग्रेशन, हमें यहाँ से ही करना होता है, यहाँ से करना होता है। तो हमें dx हम निकालेंगे क्यू नॉट इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर
dx। सर हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, तो यहाँ से अनंत से यहाँ तक बिंदु P तक लाने में जो कार्य होता है, और हमारे यहाँ से हमने करना स्टार्ट किया था, और जब कार्य था 0, कितना था 0, तो हमने अनंत से स्टार्ट किया था तब कार्य था 0। हम r दूरी तक आए तो हमारा कार्य हुआ टोटल W। क्या हुआ W। तो और आगे उतार सकते हैं, समझते जाइए। तो इसके बाद अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें 1 dx का करें तो इसका आएगा W। और W आप सभी जानते हैं, इसको लोअर लिमिट बोला जाता है, इसको अपर लिमिट बोला जाता है, निम्न सीमा उच्च सीमा। तो आपने इंटीग्रेशन तो करे होंगे, तो 0 से W बराबर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटीग्रेशन, इसको अभी आगे करें इन्फिनिटी से r, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो r माइनस टू dx। इसको और करेंगे तो पहले लगती है आपकी अपर लिमिट, उसके बाद लगती है माइनस करके लोअर लिमिट, तो इसको लगाएंगे तो W ही आएगा आपका। W बराबर ये टोटल W है, तो माइनस के क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका और इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन होगा r, देखिए इसमें से एक घटा देते हैं -2, और इसमें जोड़ेगा, सॉरी क्या होगा जोड़ेगा, अपॉन आप सभी जानते हैं x⁴n का जो सूत्र होता है x⁴n+1 अपॉन n+1, तो 2+1 और लिमिट लगेगी इन्फिनिटी टू r। तो इससे आगे इधर करेंगे W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटीग्रेशन किया आपने r⁻⁻1, r⁻2 में से -2 में से 1 घटेगा तो -1 आएगा, और आपका 2 में से 1 गया तो -1 क्या आएगा, माइनस ऑलरेडी पहले से है इसमें, तो -1 और इन्फिनिटी टू r। W बराबर आप सभी जानते हैं, इस वाली माइनस से 1 आपके हट जाएगी, तो Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, इसका करें आप तो r⁻⁻1, तो अब इसको करेंगे तो 1/r आएगी, क्योंकि ये पावर हमें माइनस की हद का प्लस में करना होता है, तो इन्फिनिटी टू r। अब इसका करें तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, इससे आगे देखें पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट 1/r -1 इन्फिनिटी करेंगे तो 0 आएगा, क्या आएगा 0, यहाँ पे 0 होगा 1/r आएगा। और इससे आगे करें तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/r क्या आएगा 1/r आएगा। ये हमारा है कि dx को सूक्ष्मतम दूरी को खिसकाने में जो विस्थापन करने में किया गया कार्य निकला आपका। हमें टोटल कार्य निकला हुआ, वहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है इतना करना पड़ता है। हम जानते हैं बिंदु P पर विभव, किस पर P पर विभव, तो उसका जो सूत्र होता है विभव का V होता है V बराबर W/Q नॉट। क्या होता है सर W/Q नॉट, तो अपन लिख देते हैं V बराबर W क्या है आपके पास है 1/4 पाई 4 पाई क्यू नॉट अपॉन R 1/r अपॉन क्यू नॉट स्क्वायर नहीं है सर, स्क्वायर नहीं है, क्यू नॉट से क्यू नॉट चले बसा, तो आपका आंसर आया V बराबर, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिख देता हूँ, चलो इसको हटा देता हूँ। देखिए V बराबर क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r,
ये आपका प्रूफ होकर के आया कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कैसे निकाला जाता है। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बल निकालना पड़ेगा कूलाम के नियम से। उसके बाद हमें छोटे से भाग के कारण हमें कार्य निकालना होता है। क्या निकालना पड़ता है, कार्य निकालना पड़ता है। जो भी हमें टाइम लगता है इस डेरिवेशन में, कार्य को निकालने में लगता है। कार्य के निकालने के जस्ट बाद हमें यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य गणना करनी पड़ेगी, जो उसके बाद कार्य में क्यू नॉट से डिवाइड देते हैं। आपका जो सूत्र लगता है V बराबर W अपन क्यू नॉट, जो कार्य निकल के आया है उसमें W आएगा, W में क्यू नॉट से डिवाइड देंगे, उसके बाद हमें निकलेगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकलता है। तो देखिए आपके डेरिवेशन समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। हमारी क्लास कैसे लगी उसका रिप्लाई जरूर देना, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत हो सकता है ये बड़ी डेरिवेशन है, 2 या 3 नंबर में आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक, जय हिंद।